नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस चर्चा में मनोज पांडे भी हैं। आज का जो टॉपिक है वो यूथ से रिलेटेड है और आपको मालूम है कि ज़्यादातर परीक्षाओं को लेकर के जो सवाल हमेशा से उठते रहा है, चाहे वो पेपर लीक का हो या फिर उसके भीतर के में गड़बड़ियाँ जो होती रही है उसको लेकर, बीते 19 जुलाई को डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बात कही थी और उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे इसको लेकर के एक पोस्ट किया था। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री की उस बातों को जो है आप तक पहले पहुंचाता हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले भी आप लाइव कैप्शन में आप देख लीजिए कि सरकार क्या करने जा रही है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को क्या कहा था और मानसून सत्र के भीतर क्या सरकार लाने जा रही है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 3 अगस्त को सदन के भीतर पेश किया जाएगा और इसको लेकर के जो है आज विधायकों को जो विधेयक की कॉपी है वो सौंपी गई और उनसे यह राय मांगा गया कि भाई आप 3 बजे तक जो है संशोधन आप दे सकते हैं। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को जो चीज़ें कही थी इनसे संबंधित, वो पहले आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले परीक्षाओं के रिजल्ट आने में बरसों लग जाते थे। आपने देखा, हमने रिकॉर्ड दिनों में जेपीएससी अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति दी, ऐसी हजारों नियुक्तियां दी। पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उन वैकेंसी का ना तो कोई पेपर लीक कर दिया जाता था और परिणाम प्रकाशित भी नहीं होता था। झारखंडी युवाओं के सपनों की कोई हकमारी नहीं करे, इसके लिए अब आपकी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। जो पेपर लीक करेगा उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो विधेयक सरकार लाने जा रही है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023, जिसका एक मकसद है कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय किया जा सके। लेकिन इसके बीच जो है अभी सदन में ये पेश नहीं हो पाया है, लेकिन अभी से ही जो है विरोध होने लगा है। अमित मंडल, विनोद सिंह जैसे विधायकों ने इसे प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश की है। सबसे पहले पांडे जी से सवाल करते हैं। पांडे जी, ये जो सरकार का जो मकसद है कि परीक्षा में जिस तरीके से नकल होते रहा है या फिर पेपर लीक हो जाता है या फिर जो सेटिंग जिसको बोलते हैं कि बड़े लोग जो है पैसे के बल पे अपने लोगों को नौकरियां बांट दे रहे हैं, अगर सरकार उस पे रोकथाम के लिए एक प्रयास कर रही है, एक कठोर कानून बनाने जा रही है, तो क्यों इस पे आपत्तियां आना शुरू हो गई है? देखिए, सरकार की मंशा जो है और जो सरकार बिल लेकर आ रही है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। सरकार की मंशा है कि हम फेयर चाहते हैं, एग्जाम हो, एकदम लिमिट टाइम में एग्जाम हो, लिमिट टाइम में रिजल्ट आ जाए, कोई भी हिम्मत ना करे कदाचार करने का, दुस्साहस, पेपर लीक करने का ताकत ना करे। लेकिन जो ये विधेयक आ रहे हैं और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, एक तो पहले कि विधेयक लाने से पहले विधायकों को एक पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ ले और उसके टेक्निकल पहलू को भी जान ले। और खासकर भी कोई भी विधेयक जिसमें सजा का प्रावधान हो, उस विधेयक पे तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का कानून भी यही कहता है कि 100 दोषी छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस विधेयक को आज जिस तरीके से विधायकों को दिया गया और आज ही बोला गया कि अगर आपको इसमें कुछ संशोधन चाहिए तो आप अपना डाल दीजिए 3 बजे तक, तो एक तो सरसरी निगाह से जो जिन विधायकों ने इसको देखा होगा उसमें जो मेरी जानकारी है 3 विधायकों ने, एक माले के विनोद सिंह, आसू के डॉक्टर लंबोदर महतो और तीसरा जो है अमित मंडल, इन लोगों ने दिया है कि भाई इसमें संशोधन हो। लेकिन इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। जो विधेयक के प्रस्ताव हैं उसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम में चोरी से ज़्यादा इस बात पर ये होगा कि अगर इसका लेकर कोई प्रचार प्रसार करेगा या इसको लेकर कोई आवाज़ उठाएगा तो भी वो दोषी करार दिया जाएगा और उस पर भी मतलब FIR हो सकता है।
अनुसंधानकर्ता को इतना तक पावर दिया गया है कि उनको किसी भी वरीय अधिकारी से पूछने तक की जरूरत नहीं है, अब सीधे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक का है। तो ये कानून सरकार की इच्छा है कि ये कानून ऐसा बने। लेकिन जो विधायकों का कहना है कि वो एग्जाम्पल देके समझा रहे थे कि जैसे जेपीएससी में सीरियल ऑर्डर नंबर से बच्चे पास हुए थे पिछली दफा। हाँ, उस समय बच्चे और नेता और तमाम जो संगठन है उसको लेकर हंगामा कर रही थी और ये कर रही थी ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो उसमें एक वक्त लग गया जेपीएससी को ये बताने में कि हाँ त्रुटि हुई या गलती हुई या सुधार करने में जो वक्त लगा, बाद में एक्सेप्ट किया। हाँ, तो अगर इस दौरान भी जिस तरीके से इसको डाला गया तो इसको भ्रामक प्रचार के तौर पे सरकार का अगर ये कानून बन जाता है तो भ्रामक प्रचार के तौर पे देखा जाएगा और उसमें आपको सजा का प्रावधान है, अरेस्टिंग हो सकता है, एफआईआर हो सकता है। अब देखिए होता कहाँ है। मेरा एक मतलब विश्वास है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे ही राज्य में एक लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर भी चर्चा हुई थी, बिल को लेकर। तो उस बिल में भी इसी तरीके के प्रावधान किए गए थे कि वहां पे अगर मान लीजिए कि कोई अंचल से किसी का रसीद किसी से कट जाता है या किसी दूसरे के नाम पे कट जाएगा तो अधिकारी उसके लिए दोषी नहीं होंगे। मतलब उस तरीके से माना गया था कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों को जिस तरीके से देखा जाता है सेम उसी प्रकार का ये था। तो उस पे हंगामा हुआ और सरकार उस बात को मानी और उसको वापस कर ली कि हम ऐसा कोई कानून बनाने नहीं जा रहे हैं जिसमें अधिकारियों को इतनी छूट मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री की इच्छा क्या है वो उन्होंने भाषण में अपने बता दिया, लेकिन अधिकारी जब कानून बनाने के लिए प्रावधान का टाइपिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वो उस तरीके से उसको रख दिया है। अब ये हो सकता है जानबूझ के हो या अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन उसमें इस तरीके के प्रावधान है कि इसका मिसयूज हो सकता है। दर्शकों को एक बार फिर से आप लोग को स्पष्ट कर देते हैं जो अभी अभी इस लाइव में जुड़े हैं। दरअसल ये जो झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 लाने के पीछे का जो सरकार का मंशा है वो ये है कि परीक्षा में किसी भी तरीके का जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर और भी जो भी नौकरियों को लेकर के जो नियुक्तियों को लेकर के जो परीक्षा सरकार कराती है उसमें कदाचार। साथ बीजेपी के विधायक और जिन्होंने मांग किया है कि प्रवर समिति अमित मंडल जी हैं, अमित मंडल जी जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है अमित मंडल जी फॉलो अप के इस लाइव में। नमस्ते। ये जो विधेयक सरकार लाने जा रही है इससे दिक्कत क्या हो सकती है, आप लोगों को क्या चिंता हो रही है इस पे? देखिए मेरी चिंता नहीं, युवाओं के हित की और आवाज की चिंता मैं कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि जेपीएससी में जब हम लोगों ने ये ब्रेक किया था कि सीरियल वाइज रिजल्ट आउट कर दिया गया जी। तो सरकार तो डिनायल मोड में थी। उस समय सरकार ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सरकार की नजर में तो वो झूठी खबर थी जो हम लोगों ने कहा, आपने कहा, युवाओं ने कहा। जी जी। अब मान लीजिए कि उस समय अगर ये बिल प्रभावी रहता तो झूठी और भ्रामक खबर फैलाने के जुर्म में विधायक हो, युवा हो या न्यूज चैनल हो सबको एफआईआर करके बुक कर दिया जाता। अब एफआईआर का ऐसा प्रावधान किया गया है कि बिना कोई जांच के आप डायरेक्ट एफआईआर कर सकते हैं और डायरेक्ट एफआईआर के बाद यदि गिरफ्तारी की बात आएगी तो आपको किसी वरीय पदाधिकारी का अनुमोदन लेना भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक तुगलकी फरमान हो गया, आपका वेंडेटा पॉलिटिक्स हो गया। वो ज्यादा बोल रहा है जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, उसको अंदर घुसा दो, आसान हो गया। उसके बाद ये सरकार चाह रही है कि परीक्षा सेंटर में विधि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जो बिल आया है उस बिल में वो प्रतीत नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सरकार का मंशा। इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि परीक्षा सेंटर में मान लीजिए कि कोई परीक्षा कर्मी रहेगा और परीक्षा उसका रिलेटिव रहेगा, यदि उसके बारे में भी किसी अभ्यर्थी ने टीका टिप्पणी कर दिया तो उसको फिर एफआईआर करके बुक करके ये प्रक्रिया में ले आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? मित्र कहाँ से जुड़ गया? मित्र को मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप भी मेरे मित्र है, मैं परीक्षा कर्मी हूँ, मुझे लगा कि मेरे मित्र के खिलाफ कोई कुछ बोला है तो मैंने इस अधिनियम के तहत उसको बुक कर दिया। तो ये तो पनिश करने के लिए सरकार बिल ला रही है, ना कि परीक्षा सेंटर में चीटिंग और कदाचार को रोकने के लिए।
उसके बाद इसका एक और पहलू है कि अभ्यर्थियों को कहा गया कि यदि आप भ्रामक खबर चलाएंगे या फिर यदि आप भ्रामक न्यूज फैलाएंगे तो आपको 2 से 10 साल तक के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और जो व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, अंगिका को लेके, मगही को लेके, भोजपुरी को लेके मान लीजिए लोगों को आपत्ति है, तो वो अगर सरकार का प्रतिकार करेगा तो उसको इस एफआईआर में लाके उसको फिर जेल घुसा दिया जाएगा। मतलब तो ये तो एक तुगलकी फरमान हो गया जो सरकार ने जारी किया है। मतलब में अमित मंडल जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो कोई भी छात्र अगर अपनी चिंताएं भी जाहिर करता है परीक्षा को लेकर के या फिर जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के, तो उस पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसमें मुकदमा दर्ज होता है और ऐसा वैसा मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सीधे एफआईआर करके उसको जेल घुसा दिया जाएगा। कोई उसको अपनी बात को स्पष्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये जो एक सरकार की सोच है, ये सोच इसलिए उत्पन्न हुई सरकार की क्योंकि अभी छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं। पूरे राज्य में देखिए किस प्रकार छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, मीडिया ने सरकार के खिलाफ बोला। तो उस बोलने के अधिकार को कैसे रोका जाए, सरकार ने यह तुगलकी फरमान लगाया जिसको लेकर मुझे आपत्ति है। अमित जी, मुख्यमंत्री डुमरी में थे 19 जुलाई को, और उसी दिन उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षाओं में जो पेपर लीक का जो सवाल है या फिर जिस तरीके से लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाई सेटिंग से लोग नौकरी ले रहे हैं पैसा के बल पे, पैरवी के बल पे, तो हेमंत सोरेन की सरकार की यह प्रयास है कि इन तरीके की चीज़ों पे जो है लगाम लगे, और इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई हम एक कठोर कानून लाने जा रहे हैं। तो इसमें क्यों नहीं आप लोग मदद कर रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? मैं ये कठोर कानून आप लाए, इस चीज का मैं भी स्वागत करूंगा, लेकिन अगर एक अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको आप, एक अभ्यर्थी कैसे पेपर लीक करेगा आप मुझे बताइए। अभ्यर्थी तो पेपर लीक नहीं कर सकता है, कोई गिरोही कर सकता है या फिर कोई सरगना कर सकता है। तो एक अभ्यर्थी को 2 से 10 साल के लिए आपने क्यों डिबार किया, ये सरकार मुझे उत्तर दे। अगर मान लीजिए आपकी ये मंशा है कि टेस्ट सेंटर को हम लोग ठीक करेंगे, तो एक अभ्यर्थी को आप काहे पेनलाइज कर रहे हैं इसके लिए। दूसरी बात, कोई परीक्षा कर्मी है, उसका कोई मित्र है, मित्र के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसमें आप वैसे लोगों को क्यों आप पेनलाइज करेंगे जिन्होंने गलत नीतियों को उजागर किया। तो ये सब जो इंस्टेंस है, जो क्लॉज है सरकार का बिल में, वो साफ प्रतीत कर रहा है कि जेपीएससी जेएसएससी में फ्यूचर में अगर कोई धांधली होता है तो उस धांधली के विरोध में भी कोई आवाज ना उठाए, और जब ऐसा होगा तो कोई प्रतिकार करने वाला नहीं बचेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि सरकार को जेपीएससी और जेएसएससी का रिजल्ट को प्रकाशित करके एन प्रकार रिजल्ट कंडक्ट, एग्जाम कंडक्ट करने में सहूलियत होगी, आसान। आप कह रहे हैं अमित जी कि ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश है। सरकार कह रही है हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, कदाचार मुक्त चुनाव चाहते हैं, इसलिए ला रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये लाएं, कोई इसमें इसन बट नहीं है, कदाचार मुक्त। लेकिन इन सब क्लॉज को जोड़ने से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं में कि वो सरकार के विरुद्ध बोले कि नहीं बोले। अगर वो बोलते हैं और सरकार को ऐसा लगता है कि उनका बोलना एक भ्रामक खबर की श्रेणी में आता है, तो उसको सीधे आप जेल घुसा देंगे। हाँ, मतलब अगर किसी एग्जाम सेंटर पे अगर सीसीटीवी नहीं होगा और बच्चे बाहर निकलकर बोलेंगे कि सीसीटीवी नहीं था वहां लगा हुआ, तो वो भी भ्रामक खबर के तौर पे माना जाएगा। अगर सरकार खबर के तौर पे आएगा। यदि एग्जाम के बाहर युवा निकल कर ये बोलेंगे कि ओएमआर शीट में हमने ठीक किया और जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें मेरा आना चाहिए था, वो ओएमआर शीट जो मैंने भरा उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा नहीं हुआ, तो उस पे भी सरकार उसको बुक कर सकती है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जेपीएससी में सीरियल वाइज निकल गया सबका रिजल्ट, उस पे सरकार ने क्या कार्रवाई की जेपीएससी संस्था को? क्योंकि ये तो गलत हुआ और ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। पहली बार इतिहास में हुआ कि 4-5 सेंटर में सीरियल वाइज सबका रिजल्ट प्रकाशित हो गया। सरकार ने किसको पेनलाइज किया, किसको बुक किया, किसने एफआईआर किया? उस पे वो सरकार को बुक करना, एफआईआर करना मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है जो इस बारे में बोलेगा उसको बुक करके अंदर जेल में घुसा। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो क्या ये जो विधेयक सरकार ला रही है, क्या इसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर जेपीएससी जेएसएससी से भी अगर कोई गलती होती है, जो कि बार बार इसी तरीके की चीज देखने को मिलता है, तो क्या उन संस्थानों पे भी, संस्थानों में जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे भी कार्रवाई का इसमें प्रावधान डाला गया है? इसमें इस
चीज का प्रावधान डाला ही नहीं गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षा कर्मी अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक दो जगह बताया है कि यदि वो कोई सेंटर में जाते हैं, आप सील करते हैं, फिर पेपर को खोलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा गिरोह अगर इस सरगना इसके पीछे रहता है, जैसा कि पहले भी देखा गया है, तो उस गिरोह के बारे में, उस सिंडिकेट के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, इस बिल में उसकी जिक्र नहीं की गई है। इस बिल में जिक्र की गई है वैसे इंडिविजुअल्स की जो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना संभवतः कर सकते हैं और उनके बाद सरकार परेशानी में आती है, तो उनको टारगेट किया गया है, ना कि वैसे सिंडिकेट को और वैसे बड़े बड़े जो है घोटाले कबले करने वाले लोगों पर। तो बीजेपी क्या चाहती है इस विधेयक को लेकर, क्या मानना है? देखिए, हम लोग तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित की बात कर रहे थे, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आया आप उसको देख लीजिए। तो हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि जेएसएससी में एग्जाम रिग्ड हुआ है, जेएसएससी में कुछ नियमावली में त्रुटियां हैं, संविधान की दिक्कत है, तो इन सब चीज को सरकार ने तो माना नहीं और इसका ये परिणाम हुआ कि आज जिस युवाओं को आंदोलन पढ़ना चाहिए वो आंदोलन कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जिसको पढ़ना चाहिए आज वो सड़क पर है। 40 के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। तो बीजेपी का सबसे क्लियर स्टैंड है कि ऐसा तुगलकी फरमान जो सरकार ने जारी किया है उसको तत्काल प्रभाव से रोके, युवाओं की हित की बात करे, 32 खतियानी कौन होगा ये स्पष्ट करे, नियमावली बनाए और इसके साथ साथ पेयर जेएसएससी और जेपीएससी का टेस्ट करे। लेकिन बीजेपी तो अब फिर जब विधेयक रखा जाएगा अपने मुद्दे पर बात सरकार से पूछना चाहेगी, फिर बाइकआउट हो जाएगा, सरकार के पास बहुमत है, वो इस बिल को पास कर सकती है विधेयक को, क्या प्रॉब्लम आएगा? देखिए, इसमें आज तो प्रवर समिति में डालने का मेरे पास समय था, आज तो मैंने इसको प्रवर समिति में डाल दिया और मैंने पहले भी कमिटमेंट किया है कि युवाओं की हित की बात होगी तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो स्टैंड लूंगा। तो आज मैंने प्रवर समिति में डालने का इसका संशोधन डाला है। 3 तारीख को डिबेट होना है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लेकर सजग है, तत्पर है, तैयार है कि किस प्रकार कोई गलत नीति कानून पारित ना हो जाए। आपको याद होगा कि मॉब लिंचिंग को लेकर भी मैंने प्रवर समिति में डाला था और साफ टिप्पणी की थी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का डेफिनेशन क्या सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया, राज्यपाल ने इसको बिल वो वापस दे दिया इसी क्लॉज पे। तो यदि सरकार मेरी बात उस समय सुन लेती तो इस बार सरकार का किरकिरी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल अमित जी, आपने ही मॉब लिंचिंग के मसले पे सदन में सबसे पहले सवाल उठाया था इस मुद्दे को, लेकिन आज जब आप अमित जी ये बोल रहे हैं कि आप इस विधेयक का स्वागत भी कर रहे हैं, आप इसमें बदलाव क्या क्या चाह रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि प्रवर समिति में आपने भेजा है। मैं विधेयक का स्वागत नहीं कर रहा हूँ, मैं विधेयक का ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार की मंशा है कि एग्जाम सेंटर्स में कदाचार रोके तो उससे नियमित कोई बिल लाया जाए, ना कि युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बिल लाया जाए। मसलन के तौर पर मैं क्या चाहता हूँ, क्या संशोधन हो, सबसे पहले ये संशोधन हो परीक्षा कर्मियों के खिलाफ जो आपने बोल दिया कि कोई भ्रामक खबर फैलाएगा तो उसको हम लोग पेनलाइज करेंगे, साथ साथ उसके मित्रों के रिश्तेदारों के खिलाफ भी कोई करेगा। तो ये इस पे सबसे आपत्ति मुझे है कि आखिर मित्र और रिश्तेदार का डिफाइन कौन करेगा? कल की डेट में मैं भी आपका मित्र हो जाऊंगा और मैंने बोलूंगा कि मेरे खिलाफ कुछ युवाओं ने, लड़कों ने कुछ टिप्पणी की है फेसबुक में, आप उसको जेल घुसा दीजिए। इसको लेकर मुझे मेरे अंदर आपत्ति है। मेरे अंदर आपत्ति है कि एफआईआर को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर बुक हो जाएगा और वरीय पदाधिकारी के बिना अनुमोदन के आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसको लेकर सरकार जो नॉर्मल प्रक्रिया होता है एफआईआर करने का, पहले जांच कर ले, तथ्यों को देख ले और उसके बाद अपने वरीय पदाधिकारी से अनुमोदन लेकर गिरफ्तारी करे। यदि कोई दिक्कत आया है तो उसको लेकर मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसने गाली दिया मैं उसको कभी सही नहीं मान रहा हूँ, उसके खिलाफ तो होना चाहिए। लेकिन अगर युवा कोई चीज में आंदोलन कर रहा है और उसमें अगर उसकी आवाज को दबाने के लिए आपने एफआईआर किया है तो उस क्लॉज से मुझे दिक्कत है। उसके बाद मुझे दिक्कत है कि इसमें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लड़के, उसको आपने सम्मिलित कर दिया, उसकी क्या गलती है? उनको अगर ऐसा लगता है कि एग्जाम गलत हुआ तो वो अपना प्रोटेस्ट कराओ, ये तो संवैधानिक अधिकार है मेरा। खिलाफ अगर मुझे लगे नहीं कि कुछ तो क्या अमित मंडल इस बात में हमारे दर्शकों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जब भी ये विधेयक लाया जाएगा सदन में तो बीजेपी स्टैंड करेगी, बीजेपी के विधायक अपने पूरी बात को रखेंगे? 101% इसमें मैं बीजेपी के विधायक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल को सदन के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे घटक दल है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अगर मॉरल अभी भी बचा है सत्ता पक्ष का तो सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बिल का प्रोटेस्ट करेंगे। ये मेरा मानना है, अगर सच में वो युवाओं की हित की बात करते हैं। शुक्रिया अमित जी हमसे जुड़ने के लिए।
तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि सत्ता पक्ष में भी आज प्रदीप यादव ने भी कहा कि कई प्रावधानों से मुझे भी सैद्धांतिक तौर पर सहमति नहीं है और मैं इस बात को अवगत करा दूंगा। तो उस दिन डिबेट अगर होगा तो सरकार की भी मंशा या मुख्यमंत्री की भी जो मंशा है इस तरीके के कानून को लेकर नहीं है। उनका है कि भाई फ्री एग्जाम हो, मतलब कदाचार मुक्त एग्जाम हो। तो इस लेकिन मानसून सत्र में जिस तरीके के हालात हैं, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई चर्चा होने की संभावना है। लेकिन चूंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और फॉलो अप लगातार यूथ के मुद्दों पे हमेशा एक्टिव रहा है। हमारे साथ कुणाल प्रताप सिंह हैं जो एग्जाम फाइटर के संस्थापक हैं और युवाओं के मुद्दे पे हमेशा अपनी राय रखते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है इस लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद द फॉलो अप की टीम को और संजय भैया को। ये क्यों आप लोग को लग रहा है कि ये जो विधेयक सरकार लाने जा रही है इससे युवाओं का हित नहीं होगा? सबसे पहले तो ये बिल लाया गया है, इस बिल के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करते हैं कि ये छात्रों की डिमांड थी कि इस तरह का कोई बिल लाया जाए जिससे परीक्षा में जो है कड़ाई हो सके और जो लोग करने से पहले अगर कोई अनुचित व्यक्ति किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या एजेंसी वगैरह हो तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो सके। और इसमें 2-3 चीजें जो है, मैंने भी बिल देखा, हालांकि मैंने पूरा डिटेल अभी स्टडी नहीं किया है, बट 2-3 चीजें जो है ये बहुत ही मतलब ये डिटोरेटिंग है, डरावनी है कि छात्र को, ये छात्र ऋतु में तो कभी नहीं हो सकती। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो बिल के पॉइंट नंबर 2 का क्लॉज 7 जो है, बिल का पॉइंट नंबर 2 क्लॉज 7 कि किसी परीक्षा कक्ष में जैसे ड्यूटी में तैनात पर्यवेक्षक जो है कर्मचारी है, ठीक है, तो अगर वो कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी विद्यार्थी अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि या तो मौखिक करता है या सांकेतिक तरीके से किसी भी तरीके से, तो उस पर भी जो है कार्रवाई होगी। तो देखिए मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि जब परीक्षा होती है तो मतलब सिर्फ इमेजिन करना छोड़ दीजिए तो बाकी हर एक्ट के खिलाफ जो है इसमें चीजें डाली गई है। जी, अगर इसमें देखा जाए संजय भैया, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके पास तो मोबाइल होगा नहीं। हाँ। और अगर पर्यवेक्षक किसी भी तरह का अनुचित साधन का प्रयोग करता है, जो आमतौर पे होता है, मैंने भी कई 2-3 एजेंसी का एग्जाम कराया है, टीसीएस का भी कराया है, हाईकोर्ट का भी कराया है, तो पर्यवेक्षक के मिलीभगत के बिना पेपर आउट वगैरह ये सब जो कृत्य नहीं होता है। तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो हाउ कैन यू प्रूव कि वो व्यक्ति जो है इस चीज में संलग्न है? उल्टा आपको जो है इस करके फंसाया जा सकता है, आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि ये पॉइंट नंबर 2 के क्लॉज 7 में ये जो है ये मेंशन है। तो ये एक बहुत ही डरावनी चीज है। ये छात्रों को, देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, नहीं जुटा पाते हैं कि ये जो है उनको कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी डर लगता है, उन्हें ये भी लगता है कि हम आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई न हो जाती। ये बिल कहीं ना कहीं छात्रों को, हाँ बोलिए। और मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। पॉइंट 2 का 7 जो है बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन कुणाल जी, आप जो चीजें बता रहे हैं, जिन मुद्दों पे आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे अभी थोड़ी देर पहले अमित मंडल, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को सार्वजनिक किया, और वो भी यही बात रख रहे थे। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो जेन्युइनली अपनी मेहनत के बल पे नौकरी पाना चाहते हैं, और अब तक वो जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी या फिर उसमें जो बाधा बन रहा था, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार यह चाह रही है कि कठोर से कठोर व्यवस्था लागू करके उन छात्रों को एक राहत दिया जाए और उनके लिए एकदम रास्ता साफ रखा जाए, तो दिक्कत क्या है? पढ़ने लिखने वालों छात्रों को इसमें क्या दिक्कत है? उसको तो पढ़ना है, अपना सेंटर पे जाना है, एग्जाम देना है। आपका कहना भैया बिल्कुल सही है, हम तो इसका स्वागत करते हैं इस बिल का, बट इस बिल के कुछ प्रावधानों से हमें जो है आपत्ति है। सबसे पहला प्रावधान तो यही कि आप छात्रों के अधिकार का टुकड़े कहीं ना कहीं जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, हाँ। आप उसको मजबूत कर रहे हैं। मजबूत इस सेंस में कह रहे हैं कि आपका कहना है कि अगर आप किसी भी तरह का मौखिक या किसी तरह का टिप्पणी या कोई आरोप लगाते हैं तो भी आपके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। वहां पे विद्यार्थी के पास वहां तो मोबाइल अलाउड होता नहीं है, तो आप किस तरह से, कोई छात्र किस तरह से प्रूफ करेगा? तो उसे जो है किसी भी तरह से फंसाया जा सकता है, यहाँ मेरा ये मानना है। और अभी तो ये बिल के रूप में है, अभी तो इस पे कई एक स्टेप है, और मुझे नहीं लगता कि ये मानसून सत्र में इस बार में ये जो है बिल पास होगा, बट चर्चाएं तो जरूरी है। सरकार के पास संख्या है, वो तो सरकार चूंकि ला रही है तो बिल कानून का रूप ले लेगी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा बाधा नहीं दिख रहा है। संख्या है हेमंत सोरेन के पास, लेकिन
सवाल वही है कि देखिए हो क्या रहा है इस राज्य में कि कुछ भी अगर कोई भी सरकारें अगर कुछ नया करने जा रही है या फिर करने की कोशिश करती है तो उसको लेकर के एक सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि जो सवाल अमित मंडल कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं उन सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार कुछ सोच रही है तो वो कुछ छात्रों के लिए बेहतर ही सोच रही होगी। बिल्कुल बेहतर सोच रही है, तो मैंने कहा था कि बेहतर सोच रही, बट हमें उनके कुछ प्रावधानों पे आपत्ति है। अब मैं एक बात करता हूँ, जरा देखिएगा 11 नंबर पॉइंट का क्लॉज नंबर 2, ठीक है, और इसका मैं कारण भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों इस बिल का आपत्ति है। अब इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पत्रों का कोई भी अगर झूठा भ्रामक कोई भी अगर प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा, ठीक है। अब मैं इसके आपको निगेटिव एस्पेक्ट बताता हूँ। अभी हाल में अगर आप देखेंगे संजय भैया, तो अभी जेई का एग्जाम हुआ था, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में एक लंबा जो है संघर्ष हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जमीन के माध्यम से भी जब पता चला तो पेपर हर जगह वायरल था, बट बहुत दिनों तक सरकार या एजेंसी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि किसी भी तरह का पेपर आउट हुआ है। सरकार के द्वारा भी तर्क दिया जा रहा था कि ये जानबूझ के जो है ये भ्रमित किया जाता है, ठीक है। जबकि उसकी बाद में जांच हुई तो वो सही निकला। उसी तरह से अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो साथी जीपीएससी में हम लोगों ने जो सबूत दिया था कि आयोग के पास मार्कशीट नहीं है, हम लोगों ने राज्यपाल के पास भी अपनी बात रखी, अंततः आयोग को भी मानना पड़ा कि जो है उसमें ये नहीं है, और हम लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुआ और वहां भी छात्रों को एफआईआर। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के प्रावधान लाके छात्रों को पहले से ही डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इसको प्रसारित ही न करिए? मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब आपके मन में डर ये है कुणाल जी कि अगर ये कानून का रूप ले लेता है तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके पास अगर वो सवाल खड़ा करते हैं किसी एग्जाम पे तो वो इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सरकार जो एक्सेप्ट करती है चीजें, चाहे वो जेई का आप जिक्र कर रहे हैं या फिर जेपीएससी का जो जिक्र कर रहे हैं, तो वो एक सवाल उठाना और लंबे अरसे के संघर्ष के बाद सरकार फिर अगर बाद में एक्सेप्ट भी करती है अपनी गलतियां, तो उस बीच में जो है छात्रों को परेशानी उठानी पड़ सकती है इस कानून के बाद। बिल्कुल, परेशानी का कारण देख लीजिए, हम लोग भी अभी जो जेपीएससी का केस हम लोगों के ऊपर हुआ है, हम लोगों ने जो बात रखी वो तो सही निकली। ये आप भी जान रहे हैं, मीडिया बंधु भी जान रहे हैं, और खुद आयोग ने भी माना। लेकिन उसी कृत्य का जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसके लिए हम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ और वो केस अभी तक चल रहा है। तो आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ फॉलोअप के माध्यम से कि क्या ये गलती सरकार की नहीं थी? तो क्या इस तरह के बिल को लाके सरकार डराना चाहती है? क्या इस तरह के बिल को लाके सरकार किसी को टारगेट रूप में टारगेट करना चाहती है कि नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई छात्र अगर विरोध करे, हमेशा से देखा गया है हर राज्य में कि हमेशा जो अगेंस्ट होता है पार्टी, यानी कि जैसे भी बीजेपी है, हमेशा कभी भी छात्र जो है सत्ता पक्ष के जो अगेंस्ट होते हैं उन्हीं का साथ लेती है, ठीक है। ये एक तरह का उन्हें कहा जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है, तो जब वो किसी पार्टी का हो तो उसके अगेंस्ट में वो लोग एजेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कानून लाके कहीं ना कहीं डराने का प्रयास है। मुझे बिल से कोई आपत्ति नहीं है, बिल में कई ऐसे प्रावधान मैंने पढ़े जो बहुत ही स्वागत योग्य है, और इसके लिए हेमंत सोरेन जी की मैं प्रशंसा करता हूं। बट बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी लाने चाहिए जिससे करप्शन खुद ब खुद रोका जा सके। जैसे मैंने शुरू में इसका सबसे पहले विरोध किया था कि आज तक किसी भी स्टेट के एग्जाम में अगर आप देख लीजिए, जो स्नातक स्तर का एग्जाम है, स्नातक स्तर के एग्जाम में कभी भी सिंगल एग्जाम का प्रावधान नहीं होता है। हमारे झारखंड स्टेट में जहां वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, कई एक सारे सेंटर्स में तो सरकार का भी मेरा पॉलिसी है, वो बिल में अपना नीति तो बदल ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, वो है कि अब कैसे क्लीन एग्जाम हो उस पे फोकस्ड होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये क्लीन एग्जाम लाने का प्रावधान ये था, हम लोगों से सजेशन भी लेना चाहिए था, या हम लोगों ने दिया भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप डबल शिफ्ट में एग्जाम कराइए, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस कराइए। किसी स्टेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और सरकार की तरफ से ये दलील है कि हम जल्दी एग्जाम कराना चाहते हैं। आप जल्दी नहीं कराना चाहते हैं, ये और डिले हो रहा है, ये भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, एक्साइज का आप देख लीजिए। नहीं कुणाल जी, एक एक करके बात करते हैं। आपने कहा कि अगर प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा तो उसमें कदाचार का कम संभावना है, और सरकार एक शॉट में एग्जाम लेके और रिजल्ट प्रकाशित कर देगी, तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि छात्रों के पास विरोध का समय नहीं रहेगा, या फिर जब तक विरोध होगा तब तक ज्वाइन कर लेंगे एक एग्जाम के बाद बच्चे, इसलिए आप सिर्फ इसको नकार रहे हैं या कोई और भी कारण है?
नहीं, कोई और कारण नहीं है। कारण बस स्पष्ट है यही कि अगर डबल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं जो है ये जो चीटिंग वगैरह की समस्या होती है इस पे बहुत हद तक विराम लगाया जा सकता है, क्योंकि मेंस का एग्जाम किसी भी एक ही सेंटर पे होता है और ये हमेशा से देखा गया है। किसी एक बड़े सेंटर पे होता है, जैसे कि राज्य के ऑक्सफोर्ड वगैरह स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वहां डीएम लेवल के अधिकारी खुद तैनात रहते हैं। उस स्थिति में कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जा सकता है। बस मेरा सिंपल से इतना ही कहना है। और अगर सिंगल एग्जाम का प्रावधान होगा तो आपने ये दिया कारण दिया कि हम जल्दी ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं। आप देख लीजिए, जब से विज्ञापन निकला है तब से आपने कौन सी जल्दी करा ली है? इससे पूर्व अगर आपकी नियत अगर सही हो छात्रों के प्रति, तो रघुवर दास जी के समय 6 महीने के अंदर दरोगा का इतना बड़ा एग्जाम 6 महीने के अंदर प्री और मेंस लेकर रिजल्ट को प्रकाशित किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब आपका इंटेंशन सही होना चाहिए और छात्रों के लिए ये बहुत ही जरूरी था ये सिंगल और प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम। तो इस तरह की नीति को लाके आप करप्शन को बहुत हद तक जो है रोक सकते हैं। मुझे बिल से कोई आपत्ति नहीं है, बिल में बहुत ऐसे प्रावधान भी है जो छात्रों के हित के लिए है, बट 2-3 पॉइंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं छात्रों को डराता है। जैसे एक पॉइंट में और मैंने पढ़ा कि अगर आप किसी भी तरह का तथ्य को प्रकाशित करते हैं तो आपके ऊपर बिना किसी उसके जो है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कार्रवाई हो जाती है। ये पूरी तरह से एक रोलेट एक्ट है और कुछ नहीं, डराने का प्रयास है कि आप अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप नहीं रख सके। ये मुझे इन सब चीजों से आपत्ति है। शुक्रिया कुणाल जी, आप इस लाइव का हिस्सा बने, जुड़े, समय दिए। तो ये कुणाल प्रताप सिंह थे, एग्जाम फाइटर के संस्थापक और छात्रों के मुद्दों पे मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। ये बोल रहे हैं कि बिल से, इस विधेयक से कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात है हेमंत सोरेन की मंशा का, तो उसका ये स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे प्रावधान जो छात्रों के विरुद्ध दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसका विरोध अमित मंडल जैसे विधायक भी कर रहे हैं, उन्हीं की बात जो है ये दोहरा रहे थे। तो पांडे जी, ये मतलब ये जो अब आज चूंकि विधेयक में जो चीजें हैं वो निकली बाहर, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के और मुखरता से विरोध देखने को मिल सकता है? नहीं, जिस दिन टेबल किया जाएगा ये विधेयक को, उस दिन सारे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, क्योंकि विधायकों को ये पता है कि अगर वो आज सत्ता में है तो कल विपक्ष के भी विधायक हो सकते हैं, वो भी छात्रों के मुद्दा उठाते हैं। तो इस प्रावधान ऐसे हैं कि इसमें मीडिया वाले पे भी कार्रवाई हो जाएगी, छात्र पे भी, और उन नेताओं पे भी जो आवाज उठाएंगे। तो इसका अगर इस बात पे चर्चा हो, इस विधेयक पे चर्चा हो, तो मेरा पूरा मानना है कि सरकार भी इस संशोधन मतलब जो भी विधायक संशोधन लाएंगे उसको मानेगी भी, और संभवतः हो सकता है कि इसको एक प्रवर समिति में भेज देने की कोशिश जो है सरकार मान लेगी कि हाँ प्रवर समिति में भेजा जाए, इस पे व्यापक चर्चा हो जाए और उसके बाद फिर से इसको अमेंडमेंट करके लाया जाए। जो विधेयक अभी विधायकों को दिया गया उसमें सही में ऐसे कई क्लाउज हैं जिसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है, जिसकी कल्पना सरकार ने भी नहीं की होगी। तो ये फिर जो इस तरीके की जो नीतियां लोग बना रहे हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसको लेकर बार बार सवाल उठता है, कोई भी नीति सरकार लेकर के आ रही है, कुछ नया कुछ करना चाह रही है, तो वो सवालों के घेरे में आ जाती है। तो क्या ये जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी है वो इतने सक्षम या दूरदर्शी नहीं है झारखंड में कि हर वो मुद्दा पेंडिंग में चला जा रहा है? सरकार करने की तो कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री बीते जुलाई महीने में ही जो है उन्होंने इसको लेकर के घोषणा भी कर दिया। ठीक बात है कि तुरंत जो है, महज हमको लगता है कि 20 दिन भी नहीं हुआ है और ये विधेयक की कॉपी आज मिल गई है, 3 अगस्त को टेबल भी होना है। तो क्यों इस तरीके की गलतियां बार बार हो रही है? ये इसी बात का तो विडंबना है इस राज्य में, क्योंकि यहाँ के राजनेता और यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी अगर भावना आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब जनता के लायक है। और वहीं पे अगर आप जो लिखित फॉर्म में आ रहा है उसमें इतना टेक्निकल पेच डाला जा रहा है, अब ये जानबूझ के है या अनजाने में है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल तो उठ जाता है सरकार पे ही। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जब इसकी घोषणा कर रहे थे तो उनकी भावना क्या थी कि कदाचार मुक्त परीक्षा, लेकिन उन्हें स्पेल आउट क्या किया कि जो परीक्षा ले लेगा, इस तरीके का कुछ एक मिस स्पेल हो गया था। तो लेकिन उनकी भावना सब कोई जान गए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं।
तो अगर उसी तरीके से मुख्यमंत्री ने अगर मान लीजिए विधि विभाग को कहा कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट कीजिए जिससे मतलब ये चीज होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो एड ऑन या सब्सट्रैक्शन होता है बाकी, तो जब ये टाइपिंग होता है या जब ये प्रिंट होता है या प्रिंट से पहले भी एक बार पढ़ लेना चाहिए या कुछ लोगों से एटलीस्ट डिस्कस कर लेना चाहिए। स्टेक होल्डर से नहीं कर पाएंगे, आपके पास समय नहीं है, तो भी जो वहाँ के लोग हैं जो इस बात को समझते हैं या इनका प्रभाव पड़ता है, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। अब क्या है कि सरकार की मंशा है, और जब ये जाएगा, सरकार की मंशा भी नहीं है कि छात्रों को प्रताड़ित करे, पत्रकारों को प्रताड़ित करे या नेताओं को, तो सरकार इस बात को मानेगी तो फिर ये जाएगा प्रवर समिति में, फिर समय लटकेगा, फिर कानून नहीं बन पाएगा। तो इन सारी चीज़ों में समय लग जाएगा। और उसी तरीके का तर्क जो वो दे रहे थे कुणाल जी कि पहले अगर 2 एग्ज़ाम होते हैं एक पाली में, अगर आप झटके से एग्ज़ाम लिए, रिजल्ट आउट करा दिए, ज्वाइन करा दिए, तो फिर उसमें समय नहीं मिलेगा बात को रखने का। तो वो तो खैर सरकार का पॉलिसी मैटर है। अगर सरकार एक ही एग्ज़ाम करे और ये भरोसा दिलाए छात्रों को, अभिभावकों को कि हमारा एक ही एग्ज़ाम होगा लेकिन फुल प्रूफ होगा, एक एग्ज़ाम में आप पास हो जाइए तो आपको नौकरी हो जाएगी जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उस आधार पे कह सकते हैं मनसा, भावना और लिखित ये तीनों अलग अलग चीज़ हो जाते हैं। लेकिन अब जब इस पे जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने भी कहा कि मैंने जो सरसरी निगाह से पढ़ा उसको, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो ऐसे कई हो सकते हैं भविष्य में विधायक भी आए, सत्ता पक्ष के विधायक या खुद स्वयं मुख्यमंत्री जब सारे विधायकों की राय सुनेंगे तो वो एक किसी नतीजे पे तो ज़रूर पहुँचेंगे कि हाँ हमको करना चाहिए इसी को। वहाँ पे लेकिन सदन के जो हालात हैं वहाँ आपको लगता है बतौर पत्रकार कि वहाँ पे कोई सुन रहा है या फिर आवाज़ उस तरीके से निकल रहा है? वहाँ तो कई सारे मुद्दे मिक्स हो जा रहे हैं और स्थितियाँ जो बन रही है उसके हिसाब से तो ये विधेयक आएगा, सरकार के पास संख्या है और वो इसको पास करा लेंगे। नहीं, देखिए संख्या बल की ताकत वहाँ पे सरकार नहीं दिखाएगी। मुझे इसलिए लगता है कि अगर विपक्ष आप उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष बायकॉट कर भी जाता है इस विधेयक के पेश होने से, हालांकि अमित मंडल ने कहा कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, मैं अपनी ओर से श्योर हूं और मैं जब विधेयक की बात होगी तो मैं रहूंगा सदन में। विनोद सिंह भाकपा माले के विधायक हैं, प्रदीप यादव जैसे लोग। अब सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे विधायक हैं जो इस बिल को अभी पूरी तरीके से पढ़े नहीं हैं। अगर वो जब पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो भले विपक्ष रहे चाहे ना रहे, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो तो नहीं खड़े रहेंगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि सत्ता पक्ष के भी कई विधायक चाहते हैं कि कोई भी कानून जब बने तो ठोक ठठा के बने, जिसको कहते हैं कि मतलब उसमें कोई त्रुटि ना हो और ऐसा ना लगे कि इस कानून का कोई दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जब देश भर में इस तरीके की खबरें आती रही है, ऐसा नहीं है कि झारखंड जो है और मुख्यमंत्री हेमंत कोई कुछ नया करने जा रहे हैं या फिर उनकी जो सोच है वो अचानक से कुछ सोच लिए हैं, ऐसा जो मतलब अपच टाइप का हो रहा है। ये तो पूरे देश भर में ऐसी खबरें आती रही है। परीक्षा केंद्र से जो है परीक्षा पेपर का लीक आउट हो जाना, तो धांधली जिस तरीके का होना, तो अगर सरकार अगर कुछ अच्छा सोच रही है तो कुछ संशोधनों के साथ इसको, तो अच्छी बात है कि सदन अगर पास कर दे संशोधन के साथ। तो संशोधन के साथ पास नहीं होगा, संशोधन होगा तो फिर संशोधन होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर संशोधन होगा तो उस दिन और इस बजट सत्र में तो मानसून सत्र में पास नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात है कि फिर प्रवर समिति में जाएगा, डिस्कशन होगा या जो उन विधायकों के संशोधन होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा, तो उसमें वक्त लग जाएगा। अब ये फिर दोबारा कब विधेयक बनेगा, कब ये फिर आएगा, वो एक विषय है। दूसरी बात ये है कि जिन राज्यों में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए अगर कोई कानून है, क्या उसका ड्राफ्ट मंगा के पहले चेक किया गया विधि विभाग के द्वारा या उनको अध्ययन किया गया कि वहाँ क्या प्रावधान हैं, कैसे वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा हम कराएंगे। तो उन सारे प्रावधानों को या उन सारे राज्यों में अगर कहीं बिल है इस तरीके का तो वो करना, या जैसे सत्ता पक्ष के भी विधायक अगर बोलेंगे तो इस पे मुझे लगता है कि जो प्रावधान है, जैसे
हर कोई, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस विधेयक का तो स्वागत कर रहा है, छात्र भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रावधानों से कि अगर आपत्ति है तो कुछ और एक प्रावधान नए जुड़ भी सकते हैं और कुछ प्रावधानों को विलोपित भी किया जा सकता है पूर्ण रूप से। तो वो तो अब सरकार को फैसला लेना है और उम्मीद यही जतानी चाहिए कि भाई संख्या बल का दुरुपयोग नहीं होगा। कुल मिलाकर के आज जो हम लोगों ने इस विषय को चर्चा में लिया, उसके पीछे की वजह यही थी कि सरकार अगर कुछ अच्छा चाह भी रही है तो उसमें अगर कुछ त्रुटियां हैं तो जरूरी है कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे, और ख़ास करके तब जब फॉलोअप के जरिए जो है लगातार यूथ हमसे जुड़े हुए रहते हैं और ये जो मुद्दा है वो सीधा कनेक्ट करता है युवाओं से, खास करके उनसे जो पढ़ने लिखने वाले हैं और लगातार वह सरकार की नीति और उनके नए नए नियम पे जो है ध्यान रखते हैं। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के जो विधेयक सरकार ला रही है, मंशा तो स्पष्ट है, कोई भी छात्र नहीं चाहेगा कि परीक्षा में नकल हो या फिर परीक्षा में को पेपर लीक हो जाए या फिर किसी तरीके का जुगाड़ टेक्नोलॉजी के साथ जो है कोई भी अयोग्य आदमी नौकरी ले ले। लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूरी है कि अगर सरकार चाह रही है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन छात्रों के पास यह छूट या फिर किसी अन्य लोगों के पास जो लगातार जागरूक रहते हैं और इन चीज़ों के खिलाफ मुखरता के साथ सवाल उठाते हैं, उनको ये डर भी नहीं रहे कि अगर कोई परीक्षा में कदाचार हो या फिर पेपर लीक हो जाए तो वो कुछ लिखने से बोलने से डरने लगें। तो अमित मंडल और कुणाल प्रताप और भी जो दूसरे लोग इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं इस विधेयक पे, वो इसी से संबंधित है। तो हम लोग अब आखिर में जो है आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो वो जोड़ लेते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि इस विधेयक से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, और सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार यह चाहती है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी, और मतलब कि सरकार कोशिश भी कर रही है कि रोकथाम लगे, और दूसरी तरफ जो ये बोल रहे हैं और जो शंका जताया जा रहा है कि ऐसा भी प्रावधान है कि कोई डर से भी ना बोले कि भाई इसमें कुछ गलती हो रही है। हाँ, लेकिन ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार का ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, भावना का मिस्टेक नहीं हो सकता। ये जानबूझ के किया गया प्रिंटिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है ना, ये तो आपकी सोच पे सवाल है ना कि आप किस तरीके से नीति बना रहे हैं। नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे होगा? यहाँ थोड़े बर्तनी का गलती, हिंदी का नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब कि वो टर्म्स और क्लाउज डालने के समय एड ऑन भी किया जाता है। कई बार अगर आप अपने अधिकारियों को डिक्टेट करते हैं कि टर्म नंबर ये, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, तो एक तो डिक्टेशन में जितना वो समझ पाए, दूसरा वो उसको टाइपिंग जब करेंगे तो कुछ ऐड या माइनस करते हैं। ठीक है, हो सकता है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि मतलब बोला कुछ गया होगा और तैयार कुछ और तरीके से हुआ और उसमें कुछ और जोड़ लिया गया। लेकिन जब ये विधायकों को दिया गया तो उस समय तो उसके पहले तो सरकार में जो लोग हैं वो तो पढ़े होंगे ना, ऐसा नहीं है ना कि कॉपी सीधे वहाँ से अधिकारियों से सीधे मिल गया विधायकों के पास। मैं तो यही मानता हूँ कि इस पे किसी की निगाह नहीं गई होगी तब तक। तो फिर आप और मान रहे हैं कि मतलब पूरे तरीके से लापरवाह है फिर हेमंत सोरेन की सरकार? आप इसको आप जिस शब्दों में कह ले, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि समय कितने दिन में ड्राफ्ट तैयार हो गया, विधि विभाग से आ गया, प्रिंट हो गया और विधायकों को आज ही मिला। 19 जुलाई को जब मुख्यमंत्री ने यह बातें कही, जिसका इसमें प्रावधान भी डाला गया है 5 साल और 10 साल का जेल का, तो जब 19 जुलाई को वो बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले से तैयारी हो रही होगी। हो सकता है, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री के उस समय भाषण देने के बाद जब आए होंगे तब अपने अधिकारियों को कहा होगा कि एक विधेयक ऐसा बनाइए। ये भी सौरभ मिश्रा का एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को बेरोजगार ही रखा जाएगा आजीवन भर? ये उच्च वर्ग क्यों कह रहे हैं? अगर कहें तो सभी के लिए लागू होगा और नहीं होगा तो किसी के लिए लागू। नौकरी निकलेगी तो उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ही लोग भर पाएंगे, जनरल कैटेगरी के भी लोग भर पाएंगे। और वैकेंसी थोड़ी ही सही लेकिन धीरे धीरे करके सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये सही है कि जिस अनुरूप में वादा किया गया था तुलनात्मक उस तरीके से वैकेंसी में ये नहीं है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो शिक्षक, सहायक शिक्षक का जो निकला है 26,000 का,
फिर अभी जेपीएससी को लेकर के भी लगातार युवा सवाल कर रहे हैं कि कब जेपीएससी आएगा, क्या इसको लेकर के भी कोई है जवाब आपके पास? जेपीएससी का बहुत जल्द आना चाहिए। संभवतः अगर आप समझे तो महीने भर के अंदर आपको 11 जेपीएससी मिल सकता है बच्चों को। सतीश मिश्रा बोल रहे हैं कि अमित जी जिस तरीके से बता रहे हैं वो एक मिनी आपातकाल की तरह है। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, आंदोलन नहीं कर पाएगा कि कोई गड़बड़ी पाने पे, तो ये तो फिर मतलब आपातकाल टाइप का इनको। हाँ, वो आवाज़ दबाने वाली ही बात होगी, उसको वो अपनी तरीके से लिख रहे हैं। त्रिभुवन महतो बोल रहे हैं कि संविधान के चौथे स्तंभ को इस पर सीधे सवाल मुख्यमंत्री से करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब यह मौका देंगे सवाल करने का तो ज़रूर हम लोग सवाल करेंगे। और फॉलोअप पे आप लगातार देखते रहे होंगे कि भाई हम लोग किस तरीके से सरकार से सवाल करते हैं जन मुद्दों को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री से हम लोगों की मुलाकात होगी तो हम लोग ज़रूर सवाल करेंगे। एक जो ये सुमेश यादव बोल रहे हैं कि पत्रकार हो या सरकार का प्रवक्ता, पता नहीं इनको कैसे ये लग रहा है कि सरकार के प्रवक्ता हैं। तो मीडिया का तो काम है, जो सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो वो भी बताना है, सरकार कुछ गलत करेगी तो वो भी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। अब इसको आप प्रवक्ता के तौर पे देखिए या फिर किसी और नज़रिए से देखिए। प्रवीण कुमार यादव बोल रहे हैं कि चौथी स्तंभ को इस तरह का मुद्दा को प्रमुखता से उठाना चाहिए, तभी यहाँ के नेता और मंत्री को सच्चाई से रूबरू होंगे, बेरोजगारों को तभी इंसाफ मिल पाएगा। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़ा हुआ जो इशू है वो सरकार तक पहुँचे। सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें खामियां क्या है और उन खामियों को भी हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम लोग जो है इस बड़े मुद्दे पे जो है चर्चा कर रहे हैं। सौरभ मिश्रा लिख रहे हैं कि कल हत्या और अपराध के विषय पर चर्चा हो रही थी, तब झरिया विधानसभा क्षेत्र के सिंह नगर में एक घटना घटी जिसकी जानकारी द फॉलोअप के टीम तक पहुंच गया होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम धनंजय यादव था, रात के 12 बजे उनका हत्या हो जाता है। अपराधी 6 की संख्या में आते हैं, एक जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल हम लोग लगातार जो है हर खबर पे कोशिश करते हैं कि नज़र रखें। तो इस तरीके का जो है कई सारा सुझाव है और कुछ सवाल था जिसको हमने इस लाइव में जोड़ने की कोशिश की। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। ये जो मुद्दा है इस बिल को लेकर के, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को लेकर के, ये बड़ा मुद्दा है और हो सकता है कि कल से जो है सदन के बाहर और भीतर इस मुद्दे पे बातचीत हो। हालांकि ये 3 अगस्त को यानी कि परसों गुरुवार को सदन के भीतर सरकार इसको पेश करेगी, जिसके बाद क्या होता है वो भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों को जो है आप लोगों को बताएं और सरकार तक भी ये बातें पहुँचें। कुछ आखिरी में आप कहेंगे पांडे जी? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, इस विधेयक को कृपया ध्यान से पढ़िए और कुछ सुझाव सरकार को दीजिएगा, संशोधन का भी और कुछ ऐड ऑन करना होगा तो उसका भी। और सरकार उम्मीद करता हूं कि अपने विधायकों का सुनेगी। तो शुक्रिया, इस लाइव में इतना ही। आप जुड़े रहे इसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया।